चंद्रपुर का राज था। राजा चंद्रभान की एक ही बेटी, नाम राजकुमारी नंदिनी, उम्र 18, चांद का टुकड़ा, पर घमंडी, बहुत घमंडी। रोज सुबह उठती, आईने के सामने खड़ी होती, पूछती, आईना आईना बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन? नौकरानी जवाब देती, आप राजकुमारी। नंदिनी हंस देती। 16वें जन्मदिन पे राजा ने तोहफा दिया, एक पुराना आईना। बोला, बेटी, ये तेरे परदादा को किसी फकीर ने दिया था। कहता था ये बोलता है, पर आज तक बोला नहीं। शायद तेरी आवाज सुन के बोले। नंदिनी हंसी। बेकार तोहफा, पर कमरे में लगवा दिया। उस रात 12 बजे सब सो गए। आईने में से आवाज आई, धीमी, मर्दाना। नंदिनी। नंदिनी उछल के उठी। कौन है? आईना बोला, मैं हूं, तेरा आईना। तूने आज तक सच नहीं देखा, आज दिखाऊंगा। नंदिनी डर गई, पर घमंड ज्यादा था। बोली, दिखा। क्या दिखाएगा? आईना बोला, आंख बंद कर। खोल। नंदिनी ने किया। आईने में अपना चेहरा नहीं दिखा, एक लड़के का चेहरा दिखा। उम्र 20, आंखें शहद जैसी, घायल, बेड़ियों में। नंदिनी चौंकी। ये कौन? आईना बोला, ये है वीरज, राजकुमार। कैद में है, 7 समंदर पार, तिलिस्मी किले में। तू ही बचा सकती है। नंदिनी हंसी। मैं क्यों बचाऊं? मैं तो राजकुमारी हूं, मुझे क्या? आईना बोला, बचाएगी, क्योंकि तू उससे प्रेम करेगी, आज नहीं तो कल। नंदिनी ने थूक दिया। बकवास। पर्दे से ढक दिया आईना। दूसरा दिन, सच का पहला टुकड़ा। अगली रात फिर आवाज। नंदिनी उठ, देख। आईने में वही लड़का, अब कोड़े खा रहा था। पीठ पे खून, पर मुंह से आह नहीं, होंठों पे एक नाम, नंदिनी। नंदिनी का दिल धक। ये मेरा नाम क्यों ले रहा? आईना बोला, क्योंकि ये तुझे सपने में देखता है, 3 साल से। उसी ने फकीर को भेजा था आईना देने, ताकि तू इसे देखे। नंदिनी बोली, झूठ, मैं इसे जानती नहीं। आईना बोला, तू नहीं जानती, पर यह जानता है। इसकी मां ने मरते वक्त कहा था, एक राजकुमारी आएगी, नंदिनी नाम की, वही तेरी बेड़ी काटेगी। नंदिनी की नींद उड़ गई, दिन भर खोई खोई। राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? बोली, कुछ नहीं पिताजी। तीसरी रात, आईना बोला, फैसला कर। 7 दिन हैं तेरे पास, 7 दिन बाद अमावस। उस दिन तिलिस्मी किले का दरवाजा खुलता है। बस एक रात को तू नहीं गई तो वीरज मर जाएगा, और तू भी मर जाएगी। कैसे? 1 साल में। वजह मैं बाद में बताऊंगा। नंदिनी को गुस्सा आया। धमकी दे रहा है, तोड़ दूंगी तुझे। हाथ उठाया, तभी आईने से रोशनी निकली। नंदिनी के माथे पे लगी। एक निशान बन गया, चांद जैसा, सुनहरा। आईना बोला, अब तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ। तोड़ देगी तो भी ये निशान मिटेगा नहीं। और हां, तू अब झूठ नहीं बोल पाएगी, कोशिश करके देख। नंदिनी बोली, मैं तो। और मुंह से निकला, मैं वीरज को बचाने जाऊंगी। खुद हैरान, मुंह पे हाथ रख लिया। फिर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मुंह से निकला, मैं जरूर जाऊंगी। आईना हंस दिया। कहा था ना, सच का शाप है ये। अब जा, तैयारी कर। तीसरा दिन, चोर की एंट्री। नंदिनी परेशान। राजा को बता नहीं सकती, बताएगी तो कैद कर देगा, अकेली जा नहीं सकती। किस पे भरोसा करे? तभी महल में चोरी हुई। खजाने से हीरा गायब। सिपाही एक लड़के को पकड़ लाए, नाम आरव, उम्र 22। चोर, पर चेहरा रौबदार, आंख में शरारत। राजा बोला, फांसी दे दो। नंदिनी बोली, रुको पिताजी, इससे बात करूंगी। अकेले में मिली। बोली, तू चोर है, रास्ते जानता होगा, 7 समंदर पार जा सकता है। आरव हंसा। जा सकता हूं, पर क्यों जाऊं? मुझे क्या मिलेगा? नंदिनी बोली, तू मांगेगा क्या? आरव ने नंदिनी को सिर से पैर तक देखा। बोला, तू? नंदिनी को गुस्सा आया, पर मजबूरी। बोली, ठीक है, बचा लाए वीरज को, फिर सोचेंगे। आरव बोला, सौदा पक्का, पर एक शर्त। रास्ते में तू मालकिन नहीं, मैं मालिक, जो कहूंगा करेगी। नंदिनी दांत पीसे। मंजूर। रात को दोनों भागे, घोड़े पे। नंदिनी ने नौकरानी के कपड़े पहने, माथे का निशान ढक लिया। चौथा दिन, रास्ते के राज पहला समंदर आया। नाव मिली। मल्लाह बोला, बिना पैसे के नहीं ले जाऊंगा। आरव के पास पैसा नहीं। नंदिनी बोली, मेरे गहने ले लो। आरव बोला, रुक। उसने मल्लाह से जुआ खेला, जीत गया। नाव भी, पैसा भी। नाव में नंदिनी पूछी, तू चोरी क्यों करता है? आरव बोला, पेट के लिए नहीं,
मां के इलाज के लिए करता था। वो मर गई। अब आदत। नंदिनी चुप। दूसरा समंदर। तूफान। नाव डूबने लगी। आरव कूद गया। रस्सी बांध के नाव खींची, किनारे लाया, बेहोश हो गया। नंदिनी रात भर बैठी रही, माथा सहलाती रही। सुबह आरव उठा, बोला देख लिया, मालकिन को मालिक की फिक्र। नंदिनी शर्मा गई, बोली बकवास बंद कर। तीसरा समंदर। वहां जल परी गाना गा के मर्दों को बेहोश करती, फिर खा जाती। आरव बेहोश होने लगा। नंदिनी ने कान बंद कर दिए उसके, खुद गाने लगी। इतना बेसुरा कि जल परी भाग गई। कान फट गए उसके। आरव होश में आया, बोला तेरी आवाज सुन के तो मुर्दा भी उठ जाए, पर डर के। दोनों हंस दिए। चार समंदर पार। अब जंगल। जंगल में डाकू। घेर लिया। बोले लड़की छोड़ दे, तू जा। आरव बोला लड़की मेरी है। डाकू हंसे। तेरी? सबूत क्या? आरव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, बोला इतकी इसकी मांग में सिंदूर मैं भरूंगा अभी। नंदिनी की आंख बढ़ी, पर चुप रही। डाकू लड़ने आए। आरव अकेला, 10 पे भारी, सबको गिरा दिया। आखिरी डाकू बोला भाई माफ कर, जाते जाते बता दे, ये लड़की कौन? आरव बोला मेरी जान। रात को नंदिनी बोली तूने सिंदूर वाली बात क्यों कही? आरव बोला वरना तू मर जाती। झूठ बोला। नंदिनी बोली तू झूठ नहीं बोल पाता, माथे पे निशान देख, तेरा भी है। कब से? आरव चौंका। हाँ, जब से तुझे देखा। आईना मुझे भी मिला था, बचपन में। वो बोला था एक राजकुमारी आएगी, घमंडी, तू उसे बचाएगा, पर प्रेम कर बैठेगा। नंदिनी सन, तो तू जानता था? हाँ, इसीलिए आया। फांसी जानबूझ के करवाई, ताकि तू मिले। नंदिनी रो पड़ी। तो वीरज? वो क्या? आरव बोला वो भी सच, आगे चल पता चलेगा। 5वां दिन। तिलिस्मी किला। 7वां दिन। अमावस। तिलिस्मी किला हवा में लटका हुआ, सीढ़ी नहीं, दरवाजा बंद। आईना बोला नंदिनी खून दे, दरवाजा खुलेगा। नंदिनी ने हाथ काटा, खून गिरा, दरवाजा खुला। अंदर गए। भूल भुलैया, हर कमरे में आईना, हर आईने में नंदिनी, पर हर नंदिनी अलग। एक रो रही, एक हंस रही, एक बूढ़ी, एक मरी हुई। आरव बोला डर मत, हाथ पकड़। नंदिनी ने पकड़ लिया। आखिरी कमरा। वहां वीरज, बेड़ियों में, वही चेहरा, पर आंखें बंद, सांस चल रही। नंदिनी भागी। वीरज वीरज। उसने आंख खोली, नंदिनी को देखा, हंसा, बोला आ गई तू। मैं जानता था। तभी पीछे से आवाज, बहुत खूब। पलटे, वहां आईना था, बड़ा वाला। उसमें से एक औरत निकली, वही जिसने आईना दिया था। फकीर नहीं, जादूगरनी माहिरा। माहिरा हंसी। स्वागत है बच्चों, नाटक कैसा लगा? छठा दिन। 3 सच 3 धोखे। माहिरा बोली सुनो कहानी। मैं वीरज की मां हूं, और नंदिनी मैं तेरी भी मां हूं। नंदिनी चीखी क्या बकवास, मेरी मां तो मर गई बचपन में। माहिरा बोली वो मां नहीं, सौतेली थी, तेरी असली मां मैं। तू पैदा हुई, तेरे बाप चंद्रभान को लड़का चाहिए था, मुझे महल से निकाल दिया, तुझे रख लिया। मैं रोई, शाप दिया कि तू 21 की होगी तो सबसे प्रेम करेगी पर पा नहीं सकेगी। पर फिर दिल पिघला, सोचा शाप काटूं, इसीलिए आईना भेजा, ताकि तू वीरज से मिले। ये तेरा भाई है, सगा। नंदिनी गिर पड़ी। भाई? आईने में देखा था प्रेमी, निकला भाई। आरव बोला और मैं कौन? माहिरा हंसी। तू तू मेरा बेटा है। आरव उछला। क्या? हाँ, तुझे बचपन में चोरों ने उठा लिया, मैं ढूंढती रही, फिर पता चला तू चोर बन गया, तो आईना तुझे भी दिया, ताकि तू नंदिनी से मिले। घर लौटे, अब तीनों सन्न, नंदिनी और वीरज भाई बहन, आरव और वीरज भाई भाई, नंदिनी और आरव। कुछ नहीं। माहिरा बोली अब चुनो, वीरज को बेड़ी से खोल दोगे तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि उसकी बेड़ी मेरी जान से बंधी है, मैंने ही बांधा था, ताकि नंदिनी आए। अब आई, खोल दो, मैं मरूं, तुम तीनों जी लो, राज करो। नंदिनी रोई। ये कैसा अंत? मां मिली पर मरने को, भाई मिला पर बीमार, और ये? आरव, इससे प्रेम हुआ पर ये भाई ने नहीं निकला, शुक्र है। आरव बोला रुको, एक बात, अगर तू मरेगी तो शाप का क्या? माहिरा बोली शाप टूटेगा। नंदिनी आजाद, तुम आजाद। वीरज बोला मत खोलना, मां जिंदा रहो, मैं ऐसे ठीक।
नंदिनी बोली, नहीं दीदी, ये याद होगा। उसने बेड़ी खोली। माहिरा चीखी। धुआं बनी। बोली, बच्चों माफ करना। मां गुनहगार थी, पर प्रेम करती थी। और गायब। किला गिरने लगा। आखिरी दिन तो नहीं, शुरुआत तीनों भागे। बाहर आए। किला मिट्टी। वीरज बोला, मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं फकीर बनूंगा, मां की तरह, पर अच्छा वाला। नंदिनी बोली, मैं चंद्रपुर नहीं जाऊंगी, वहां घमंड की नंदिनी मर गई, मैं नई नंदिनी हूं। आरव बोला, तो अब? नंदिनी बोली, अब तू चोर नहीं, मैं राजकुमारी नहीं। चल दुनिया देखें। दोनों चल दिए, हाथ पकड़ के। कहते हैं आज भी कहीं आईना मिलता है जो सच दिखाता है, पर शर्त वही, सच देख के भागना नहीं, लड़ना है। और वो निशान, माथे का चांद, वो अब भी है नंदिनी के पास, आरव के पास। जब दोनों मिलते हैं तो चमकता है। लोग कहते हैं टूटा तारा गिरा है, पर वो तारा नहीं, वो इश्क है, जो शाप से शुरू हुआ, त्याग पे खत्म हुआ। तीन प्रेमी थे, एक भाई, एक बहन, एक आवारा। खून का रिश्ता निकला, पर दिल का रिश्ता जीता। आईना टूट गया, पर सच जुड़ गया।